बच्चों, आपने रामायण सुना होगा और देखा भी होगा। आज की वीडियो में हम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनिष्क एकेडमी में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पाठ लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जो कवितावली और रामचरितमानस से लिया गया है। तो मैं पहले इसके बारे में आपको कुछ बता दूं कि यह जो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है, ये गोस्वामी तुलसीदास की अमर कृति रामचरितमानस के लंका कांड में वर्णित प्रसंग है, उससे उद्धृत किया गया है। और इस अंश में कवि तुलसीदास जी ने राम रावण युद्ध के दौरान रावण के पुत्र मेघनाद के शक्ति बाण से लक्ष्मण के मूर्छा होने के बाद राम का अपने भाई के प्रति दुखी होना, विलाप करना और हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाने तक और लक्ष्मण के फिर पुनः स्वस्थ होकर युद्ध के परिणाम तक का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपने सुनी भी होगी रामायण में और देखी भी होगी। तो चलिए आज हम इसी पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें दोहा है, तव प्रताप उर राखी प्रभु, जय हो नाथ तुरंत, अस कई आयसु पाई पद, बंदी चले हनुमंत। तो यहाँ पे तब की बात है जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं मेघनाद के शक्ति बाण के द्वारा। तो मूर्छित होते हैं तो उनके उपचार के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जाते हैं और संजीवनी बूटी लाने के दौरान वो बीच रास्ते में अयोध्या में भरत जी से मिलते हैं। तो भरत जी कौन है? श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई। तब वहाँ पे उनसे मुलाकात होती है और उनसे जो भी बातें होती है उसके बाद जब हनुमान जी लौटते हैं तब क्या कहते हैं, यही चीज़ यहाँ दोहा में बताया गया है कि तुम्हारा प्रताप, मतलब हनुमान जी भरत जी से कह रहे हैं कि आपका यश और प्रताप, और का मतलब होता है हृदय, अपने हृदय में रख के प्रभु मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊँगा। अस कई आयशु पाई पद, बंदी चले हनुमान, और आयशु का मतलब होता है आज्ञा। ऐसा कहकर हनुमान जी भरत जी से आज्ञा लेते हैं और अपने रास्ते के लिए निकल पड़ते हैं। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभुपद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। तो भरत जी के बाहुबल, शील, गुण, ये सारी जो उनमें खूबियाँ थी उन सबको अपने मन में अपार प्रेम से अपने हृदय में धारण कर मन ही मन, मन महु है ना, मन ही मन, सराहत का मतलब होता है सराहना करना, उनकी सराहना करते बार बार ऐसा अपने मन में सोचते हुए पवन कुमार, पवन कुमार कौन है? हनुमान जी को पवन कुमार भी कहा जाता है। तो इस तरह से पवन पुत्र हनुमान अपने मार्ग में चले जा रहे हैं। आगे है, उहाँ राम लक्ष्मणी निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्धराति गई कपि नहीं आयु, राम उठाई अनुज उर लायु। अब यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि वहाँ मतलब वहाँ राम लक्ष्मण को निहार रहे हैं। निहारी का मतलब होता है निहारना, एकटक देख रहे हैं और साधारण मनुष्यों के अनुसार कह रहे हैं, वचन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अर्धराति गई कपि नहीं आयु, आधी रात बीत चुकी है और कपि, कपि का मतलब हनुमान जी को कह रहे हैं कि हनुमान अभी तक नहीं आए। ऐसा कहते हुए राम उठाई अनुज उर लायु, राम ने अपने अनुज यानी अपने भाई लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव। सकहु मतलब सकना, मोहि मतलब अपने लिए कह रहे हैं। श्री रामचंद्र जी अपने भाई को अपने हृदय से लगाकर कह रहे हैं कि हे भाई, तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, और भाई तुम हमेशा मृदुल यानी सरल स्वभाव के थे। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। मेरे हित के लिए, तजेहु का मतलब होता है त्यागना, तुमने माता पिता का भी त्याग कर दिया। सहेहु विपिन हिम आतम बाता, और तुम मेरे साथ रहते हुए, विपिन का मतलब होता है जंगलों में, हिम आतम बातम बर्फीली गर्मी, सारे चीज को तुमने सहा। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुनी मन बच बिकलाई। अब श्री रामचंद्र जी बहुत ही दुखी हैं, दुखी होते कह रहे हैं। अनुराग का मतलब होता है प्रेम की, भाई अब वो प्रेम कहाँ है,
उठूं न सुनी मम बच बिकलाई। बिकलाई का मतलब होता है व्याकुल होना। तो तुम मेरे व्याकुलता भरे वचन को सुनकर भी क्यों नहीं उठ रहे हो। यहाँ पे श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्यों की तरह विलाप करते हुए अपने भाई को कह रहे हैं। जौ जनतेहु बन बंधु बिछोहु, पितु बचन मन तेहु नहीं ओहु। जनतेहु का मतलब होता है जानना, बिछोहु का मतलब होता है बिछुड़ना। अगर मुझे पता होता कि तुम मुझसे बिछुड़ने वाले हो तो पितु वचन मानते हो नहीं ओ, तो मैं अपने पिता का वचन भी नहीं मानता। तो कह रहे हैं कि मैंने अपने पिता का वचन मान के यहाँ वन में अपने साथ लेके आया। अगर मुझे पता होता कि इस समय मतलब इस जगह पे तुम मुझसे हमेशा के लिए बिछुड़ने वाले हो तो मैं अपने पिता का वचन को भी नहीं मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा हूँ ही जाहि जग बारहिम बारह। सुत का मतलब होता है पुत्र, बीत का मतलब धन और नारी मतलब स्त्री। तो यहाँ श्री रामचंद्र जी अत्यंत विलाप करते हुए कह रहे हैं कि पुत्र, धन, नारी, भवन मतलब मकान और परिवार जग में बारहिम बारह मतलब बार बार मिलते हैं। ऐसा विचार करते हुए अस विचारी जे जागू ताता, ऐसा विचार करते हुए रामचंद्र जी कहते हैं मिले ही न जगत सहोदर भ्राता, लेकिन तुम्हारे जैसा भाई इस संसार में दोबारा नहीं मिल सकता। जदा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीबर कर हीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव ज्यो मोहि। तो यहाँ पे श्री राम जी अति विलाप करते फिर कह रहे हैं कि जिस तरह से पंख के बिना खग यानी पक्षी दीन है, गरीब है, मणि बिनु फनी कि मणि के बिना सर्प, करीबर कर हीना, करीबर का मतलब होता है हाथी, कर का मतलब सूंड और हीना का मतलब होता है रहित। तो जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना हाथी बहुत ही दीन है, गरीब है, उनके बिना उनका जीवन जो है व्यर्थ है। असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, तो उसी तरह से मेरा जीवन भी भाई तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। जो जड़ देव ज्याओ मोहिन, कि किसी भी तरह से कि ये जो दीन है वो तुम जीवित हो जाओ और मेरे पास आ जाओ, ऐसा वो कह रहे हैं। जय हु अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाए। अब वो कह रहे हैं कि किस तरह से मैं अयोध्या जाऊंगा, क्या मुँह लेके जाऊंगा कि नारी हेतु प्रिय भाई गंवाए, कि अपनी स्त्री के लिए इसने अपने प्रिय भाई, अपने प्राणों से भी प्यारे भाई को उसने गंवा दिया। बरु अब जस सतेहु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब यहाँ पे श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मैं संसार में यह अपयस कि राम वीर पुरुष नहीं है जो अपनी पत्नी को भी गंवा बैठे, भले यह मैं सह लेता, लेकिन तुम्हारी हानि, तुम्हारी क्षति मैं कैसे सहूँ। क्यों? क्योंकि नारी हानि विशेष क्षति न है, क्योंकि इस हानि को देखते हुए एक पत्नी की हानि कोई विशेष हानि नहीं है। तो ये सारी चीज़ राम बहुत ही दुख और विलाप करते हुए ऐसा वो कहते जा रहे हैं। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। अब यहाँ पे श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे पुत्र, अब तो मेरा निष्ठुर एवं कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करने के लिए तैयार है। हे तात, कह रहे निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। अब वो कह रहे हैं कि तुम अपनी माँ के एक ही पुत्र हो, तात तासु तुम प्राण आधारा, और उनके प्राणों के आधार हो और प्रिय हो। सौ पिसी मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उन्होंने मतलब तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुझे सौंपा था, क्या कहकर कि सब विधि सुखद परम हित जानी, कि सब प्रकार से सुख और परम हितकारी देने वाले हो, ऐसा सोचकर तुम्हारी माँ ने तुम्हारा हाथ मुझे सौंपा था। उतरु का देहु तेहि जाई, उठी किन मोहि सिखाऊ भाई। अब तुम क्यों नहीं उठ रहे हो भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं हो। अब ये सारी बातें मैं क्या मुँह लेके तुम्हारी माँ के पास जाऊंगा, ऐसा वो कह रहे हैं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्त्रवत सली राजीव दल लोचन। श्री रामचंद्र जी अपने मन में बहुत सारे विचार कर रहे हैं और उनके कमल की पंखुड़ी के समान जो उनके नेत्र हैं, उन नेत्रों से आंसुओं की धार लगातार बहते हुए जा रही है। लोचन मतलब आँख। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाए। अब तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं कि अपनी प्रिया पार्वती को संबोधित करते हुए शिव जी उन्हें बता रहे हैं कि हे उमा, श्री रामचंद्र जी अद्वितीय एवं अखंड है, अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के उद्देश्य से
लीला करके शोक संतृप्त मनुष्य की दशा यहाँ पे उन्होंने दिखलाई है, ऐसा पार्वती जी को शिव शंकर जी बता रहे हैं। अब आगे है सोठा। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर नीकर, आई गई हनुमान जी में करुणा महावीर रस। अब यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के विलाप को, उनके रोते हुए, उनके रुदन को सुनकर वहाँ आसपास जो वानर बैठे थे वो वानर भी क्या हो गए, व्याकुल हो गए, वे भी रोने लगे। आई गए हनुमान जी में करना महावीर। और जैसे ही हनुमान जी को आते सबने देखा तो वहाँ पे जो विलाप का माहौल बना हुआ था, करुण रस बना हुआ था, उन सब में हनुमान जी को देखते ही वीर रस यहाँ पे आ गया, मतलब सभी में ताकत आ गई, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। हर्षि राम भेटियु हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। अब हनुमान जी को देख के श्री रामचंद्र जी बहुत ही हर्ष उल्लासित हुए, खुश हुए, और उन्होंने अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, और उन्होंने कृतज्ञता भरे भाव से हनुमान जी को गले से लगा लिया। तुरंत वैद्य तब किन्हीं उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। तब वैद्य का नाम क्या था, सुषेण वैद्य, इसे याद रखेंगे। सुषेण वैद्य ने क्या किया, लक्ष्मण जी का उपचार किया, और जैसे लक्ष्मण जी का उपचार हुआ, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ के बैठ गए। हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि ब्राता। और ऐसा देख के श्री रामचंद्र जी अपने भाई को अपने गले से लगा लेते हैं। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, और ऐसे देखकर वहाँ पे भालू और वानर भी थे, सब खुशी से झूम उठते हैं। कपि पुनि वैद्य तहा पहुँचावा, जे ही विधि तभी ताही ले आवा। उसके बाद हनुमान जी ने क्या किया, उस वैद्य को पहुँचाया। कैसे, जे ही विधि तभी ताही ले आवा, जिस तरह से उन्हें जहाँ से लाया था उसी प्रकार हनुमान जी ने वैद्य को वहाँ पहुँचा दिया। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। यह वृत्तांत मतलब ये जो बात है कौन सी, कि लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए, ऐसा सुनकर दशानन मतलब रावण, जब रावण ने सुना तो अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, तो यह सुनकर वो क्या हुए, दुखी हुए और क्रोधित हुए, और पुनि पुनि बार बार अपने सिर को धुनते रहे, मतलब सिर पीटते रहे। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताही जगावा। अब वो व्याकुल होके अपने भाई कुंभकर्ण के पास आते हैं, और विविध जतन, जतन का मतलब होता है प्रयत्न, और कई प्रकार के प्रयत्न करके उन्हें जगाते हैं। जागा निशिचर देखी कैसा, मानहु कालु देही धरी वैसा। अब यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण के जगाने पर जब कुंभकर्ण जागकर बैठ गया तो वह कैसा दिखाई दे रहा था, मानो काल्हु देह धरी वैसा, जैसे स्वयं काल मृत्यु हुई शरीर धारण करके यहाँ सामने में बैठ गया हो। निशिचर, यहाँ निशिचर शब्द दिया है। निशिचर का मतलब क्या होता है, रात में विचरण करने वाला। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तो मुख रहे सुखाए। अब कुंभकर्ण उठ गया और अपने भाई से कह रहा है कि क्या हुआ भाई, तुम मुझे बताओ, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है। काहे तो मुख रहे सुखाई, मतलब तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है। कथा कही सब ते ही अभिमानी, जे ही प्रकार सीता हरि आने। और रावण ने अपने भाई को, अभिमानी रावण ने अपने भाई को अपनी सारी कथा सुनाई कि जे ही प्रकार सीता हरि आने, की किस तरह से उन्होंने सीता का हरण किया। तात कपिन्ह सब निशिचर मारे, मह मह जोधा संहारे। अब वे कह रहे हैं कि युद्ध में वानरों ने, है ना, तात कपिन्ह मतलब वानर, वानरों ने सभी राक्षसों को मार डाला और बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सूर्यपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। दुर्मुख ये भी एक मतलब राक्षस ही है, देव शत्रु, देवांतक, है ना, और नरभक्षक, अपंकन तथा महोदर जैसे विकट योद्धा और दूसरे सभी जितने रणकौशल राक्षस थे वो युद्ध भूमि में मारे गए। मतलब अपर महोदर अधिक वीरा, परे समर मही सब रणधीरा। ये जो है अकंपन, सूर्यपु, दुर्मुख, महोदर, ये सारी बड़े बड़े राक्षसों के नाम है। तो रावण उन्हें, किसको, कुंभकर्ण को बता रहे हैं कि जितने नरभक्षक, अकंपन, महोदर जैसे विकट योद्धा और दूसरे सभी जो रणकौशल वीर राक्षस थे युद्ध भूमि में मारे गए हैं। सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्ब हरि आनि अब सठ चाहत कल्याण।
तो रावण की पूरी बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर अर्थात रोते हुए बोलता है कि अरे मूर्ख, जगत जननी सीता का हरण करके भी तू कल्याण चाहता है। तो यहाँ पर जब रावण अपनी पूरी बात, सीता का हरण हुआ, ये सारी चीज़ें जब कुंभकर्ण से कहते हैं तो कुंभकर्ण सारी बात सुन के अपने भाई को सिर्फ वो यही कहता है कि तू मूर्ख है, तू जगत जननी है, माँ सीता है, उसका हरण करके भी अब तू अपना कल्याण चाहता है। ऐसा करके कुंभकर्ण अपने भाई को समझाते हुए यह में कह रहा है वो। अगर आपको लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप दोहा की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने क्लासमेट को शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।